हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसे बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड ने 1928 से 1934 के बीच में डेवलप किया। बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक भी माना जाता है। उनके स्टूडेंट्स में शामिल हैं दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बुफे। इनके अलावा हमारे पास कई उदाहरण और भी हैं जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए अपने और अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की। इस लिस्ट में शामिल कुछ प्रमुख नाम हैं: चार्ली मंगर, वॉल्टर स्क्लॉस, पीटर लिंच और फिलिप फिशर। इस कोर्स के दौरान हम सीखेंगे किस अप्रोच से कंपनीज को एनालाइज करना है, उनमें इन्वेस्ट करना है, उनके शेयर्स में एंटर और एक्सिट की पोजीशंस को क्रिएट करना है और फाइनली कैसे अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है। इस जर्नी में हम शेयर बाजार में प्रयोग होने वाले कई जार्गन्स यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को भी समझेंगे और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेशन 1। सेशन 1 में हम देखेंगे हमें शेयर बाजार में क्यों डायरेक्ट या एक ट्रस्टवर्दी चैनल के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, माल प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द मार्केट। मार्केट में कई फर्जी कंपनियां मौजूद हैं जिन्हें आपके इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। उनका फोकस बस अपना पैसा बनाना है। नंबर 2, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वेयरएज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप रिस्क को क्वांटिफाई कर पाते हैं और अपनी कंपनी को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा बेहतरीन विकल्प होगा। नंबर 1, माल प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द मार्केट। धीरज एक मल्टीनेशनल कंपनी में सैलरीड एम्प्लॉय है। फाइनेंशियल मार्केट की उसे बेसिक नॉलेज भी है और वह इन्वेस्टमेंट के अवसर भी खोजता रहता है। एक दिन काम के दौरान उसके मोबाइल फोन पर एक एसएमएस आता है। एसएमएस किसी 12 कंपनी ने भेजा था जिसमें उन्होंने 4 दिन लगातार किसी एक कंपनी के स्टॉक प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट किया था। पहले दिन उन्होंने से एबीसी कंपनी के स्टॉक प्राइस में इंक्रीजिंग ट्रेंड को प्रिडिक्ट किया और स्टॉक ने वैसे ही परफॉर्म भी किया। दूसरे दिन उन्होंने एबीसी में डिक्रीजिंग ट्रेंड को प्रिडिक्ट किया और स्टॉक में वैसे ही मूवमेंट हुई। धीरज 2 दिन की प्रिसाइज प्रिडिक्शन से इंप्रेस्ड हो चुका था। तीसरे दिन भी डिक्रीजिंग ट्रेंड की प्रिडिक्शन थी और वैसा हुआ भी। धीरज 12 की 3 दिन की प्रिसाइज प्रिडिक्शंस से इस कंपनी में विश्वास डेवलप कर चुका था। उसने चौथे दिन की प्रिडिक्शन के बेस पर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया। चौथे दिन की कॉल थी इंक्रीजिंग ट्रेंड। धीरज ने 1000 शेयर्स में बाई की पोजीशन होल्ड कर ली। पोजीशन क्लोज करने के बाद धीरज को 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 5000 रुपीज का मुनाफा हुआ। 12 की टिप्स से धीरज बहुत प्रभावित हो चुका था। अगले दिन धीरज के फोन पे दोबारा इस कंपनी का एसएमएस आया। यह मैसेज 1 महीने की पेड टिप्स के सब्सक्रिप्शन का था जिसकी कुल कीमत 20,000 रुपीज थी। धीरज ने इन टिप्स में सब्सक्राइब कर लिया, पर इस बार टिप्स सही कम गरज ज्यादा थी। ओवरऑल 1 महीने के बाद धीरज को एक बड़ा लॉस उठाना पड़ा। इस इवेंट के कुछ महीनों बाद उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त ज्ञान से हुई, जो कि एक सीएफए था और एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था। बातचीत के दौरान धीरज ने अपनी आपबीती सुनाई। सुनते ही ज्ञान ने कहा, तो तुम भी किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार हो गए लगते हो। ये पॉन्जी स्कीम क्या है? धीरज ने अचरज में पूछा। ज्ञान ने एक्सप्लेन किया, पॉन्जी स्कीम वो इन्वेस्टिंग स्कैम्स होती हैं जो हाई रिटर्न विद लो रिस्क का लालच देकर इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती हैं। शुरुआत में इनमें रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी दिखती है, पर बाद में ओवरऑल इन्वेस्टर्स को लॉस ही उठाना पड़ता है। तुम्हारी 12 भी ऐसी एक फर्जी कंपनी रखती है। धीरज बोला, समझा, पर फिर इनकी शुरुआती 4 प्रिडिक्शंस सही कैसे हो गई? ज्ञान समझाते हुए बोला, फर्ज करो 12 ने अपना पहला एसएमएस 10,000 लोगों को भेजा, जिनमें इंक्रीजिंग ट्रेंड 5,000 लोगों को और डिक्रीजिंग ट्रेंड बाकी बचे 5,000 लोगों को भेजा। डे 1 के बाद क्योंकि एबीसी का शेयर बढ़ा था, इसलिए डे 2 के लिए उन्होंने केवल उन 5,000 लोगों को ही एसएमएस भेजा जिनको डे 1 में इंक्रीजिंग ट्रेंड भेजा गया था। ये बेसिकली उनका रिवाइज्ड टारगेट ग्रुप था।
इस टारगेट ग्रुप को उन्होंने 2500 लोगों में अगेन बांटा। 2500 के पास एबीसी का इंक्रीजिंग ट्रेंड और बाकी बच्चे 2500 के पास एबीसी का डिक्रीजिंग ट्रेंड भेजा गया। डे 2 के बाद क्योंकि एबीसी का शेयर घटा था, इसलिए अब रिवाइज टारगेट ग्रुप उन 2500 लोगों का था जिन्हें डे 2 के पहले डिक्रीजिंग ट्रेंड का एसएमएस गया था। इन 2500 लोगों को उन्होंने अगेन 1250 लोगों में बांटा। 1250 के पास इंक्रीजिंग ट्रेंड और बाकी बच्चे 1200 के पास डिक्रीजिंग ट्रेंड का एसएमएस भेजा गया। डे 3 के बाद क्योंकि एबीसी का शेयर घटा था, इसलिए रिवाइज टारगेट ग्रुप उन 1250 लोगों का था जिन्हें डे 3 के पहले डिक्रीजिंग ट्रेंड का एसएमएस गया था। इन 1250 लोगों को उन्होंने 625 लोगों में अगेन बांटा। 625 के पास इंक्रीजिंग ट्रेंड और बाकी बच्चे 625 के पास डिक्रीजिंग ट्रेंड भेजा गया। डे 4 के बाद क्योंकि एबीसी का शेयर बढ़ा था, इसलिए उनका फाइनल टारगेट ग्रुप उन 625 लोगों का था जिन्हें डे 4 के पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड का एसएमएस गया था। तुम उन्हीं 625 लोगों में से एक हो जिनके चारों दिन के प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही हुए। इन 625 लोगों को उन्होंने पेड टिप्स के सब्सक्रिप्शन का मैसेज भी भेजा। मान लो अगर 10% लोग भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 20,000 रुपीज पर सब्सक्रिप्शन इंटू 60 पीपल इज इक्वल टू 12 लाख रुपीज का उनको नेट मुनाफा हुआ होगा। सो लेसन लर्न, इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्री में मौजूद इन मार प्रैक्टिसेस के बारे में जागरूक होना चाहिए और ऐसे किसी कंपनी के झांसे में आने से बचना चाहिए। नंबर 2, वाई नॉट टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। अभिलाष जो एक सीएफए था, एक बड़े म्यूचुअल फंड हाउस में फंड मैनेजर था। म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने पर उसे एक नॉट सो गुड परफॉर्मिंग फंड को मैनेज करने को कहा गया। अपनी नॉलेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज और हार्डवर्क के दम पर कुछ टाइम में ही अभिलाष का फंड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फंड बन चुका था। फंड परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स के अलावा बाकी म्यूचुअल फंड हाउस भी ट्रैक करते हैं। इन दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने अभिलाष को कई अच्छे ऑफर्स दिए, जिनमें से एक अभिलाष ठुकरा नहीं पाया। इवेंचुअली अभिलाष के जाने के बाद वो फंड जो अभिलाष मैनेज कर रहा था खराब परफॉर्म करने लगा, क्योंकि नए फंड मैनेजर्स अभिलाष के कंपैरिजन में उतने एफर्ट्स नहीं मारते थे, ना ही उतने नॉलेजेबल या रिस्क टेकर्स थे। सो फाइनली इन्वेस्टर्स को ओवर द पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट उतना मुनाफा नहीं मिला जो कि उस फंड से अभिलाष के टाइम पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क इंडेक्स, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स या निफ्टी 50 या किसी और इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाते हैं। सो ओनली पॉसिबल वेज टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न इज ईदर थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए आपको इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बिजनेस, कंपनी और मैनेजमेंट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और थ्रू सम अदर ट्रस्टवर्दी रूट, जिसे हम इन डिटेल आने वाले एक वीडियो में कवर करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट का विकल्प ढूंढ रहे हैं या अपने पेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं। लाइक करें अगर ये बातें आपको काम की लगी। कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद, जय भारत।